पानी की हार्डनेस या कठोरता का विश्लेषण हम साबुन पानी के घरेलू प्रयोग से भी कर सकते हैं। जैसे मृदु जल साबुन के साथ रगड़े जाने पर अधिक झाग उत्पन्न करता है, लेकिन कठोर जल साबुन के साथ रगड़े जाने पर अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है। बारिश का जल मृदु जल होता है, जबकि भूजल कठोर जल या हार्ड वाटर होता है, और इसी कारण कम झाग होने की वजह से कठोर जल में साबुन और पानी दोनों की खपत बढ़ जाती है। हार्ड वाटर या कठोर जल के खनिज पाइप, कूलर, बाथरूम फिटिंग, शावर और हीटिंग रॉड आदि पर स्केलिंग के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता को जल में घुले आयनों, मुख्यतः कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के मिनरल सॉल्ट या खनिज लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल में इन आयनों की उपस्थिति का कारण इनके खनिज जैसे डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैल्साइट इत्यादि हैं। साथ ही वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में विलय होकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसका विघटन बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट आयनों में हो जाता है। ये ऋण आयन अपने संगत धनायनों के साथ संयोग करके ऐसे मिनरल सॉल्ट बनाते हैं जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्राकृतिक जल में आयनिक पदार्थों जैसे नाइट्रेट, सल्फेट इत्यादि की उपस्थिति कोल ऊर्जा संयंत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग एवं अन्य दहन संबंधी क्रियाविधियों से निकलने वाली गैसों जैसे नॉक्स, सॉक्स की वर्षा जल में विलय होकर जल में मिलने के फलस्वरूप होती है। यहाँ हम पानी की कठोरता के पैमाने को देख सकते हैं। 0 से 60 ppm कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य पानी को मधु जल कहते हैं। 60 से 120 ppm कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य को मध्यम कठोर और 120 से 180 तक के पानी को कठोर जल या हार्ड वाटर भी कहते हैं, और 180 ppm से अधिक के पानी को अत्यधिक कठोर जल कहा जाता है। कठोर जल की पहचान कई सामान्य अनुभवों से की जा सकती है, जैसे कि जल के स्वाद में खारापन होना, दालों का न पकना, चाय का फटना, जल को गर्म करने वाले पात्र में सफेद परत का जमना इत्यादि। जल की कठोरता के कारण सिर्फ कपड़े धोने की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि इसके द्वारा पाइपलाइनों के अवरुद्ध होना, हीट एक्सचेंजर एवं बॉयलर की सतह पर पपड़ी जमने जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। पानी की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता या टेम्परेरी हार्डनेस एवं स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट सॉल्ट्स के कारण होती है, जिसे कि उबालकर दूर किया जा सकता है। जबकि स्थायी कठोरता का कारण जल में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम इत्यादि आयनों के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड सॉल्ट्स की उपस्थिति है, जिसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। उबालने से इन सॉल्ट्स की सांद्रता और बढ़ जाती है, जो जल को विशिष्ट उपयोग हेतु अनुपयोगी बनाती है। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। कठोर जल के उपयोग से बहुत सारी घरेलू समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे साबुन से झाग उत्पन्न न होना, बाथटब टाइल्स में साबुन के मैल की परत का जमना, कपड़े और बर्तनों की चमक में कमी होना, चाय, कॉफी, दाल आदि के पकने की समस्या। कठोर जल के उपयोग से उत्पन्न औद्योगिक समस्याओं में नल के पाइपों में पपड़ी का जमना, वाष्प जनित्र में संक्षारण या बॉयलर्स में कोरोजन का होना, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट या क्षारीय भंगुरता, प्राइमिंग और झाग उत्पन्न करना, और स्टीम बॉयलर की इफिशियंसी में कमी या दक्षता में कमी होना, कार्बोनेट, सिलिकेट एवं सल्फेट की परत और स्लज का जमना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पीने के लिए कठोर जल का इस्तेमाल करने से मानव स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत उच्च कठोरता या बहुत ही हाई हार्डनेस होने पर, जैसे कि 300 ppm से ऊपर हार्डनेस होने पर, ऐसे पानी को पीने से किडनी में स्टोन की समस्या हो सकती है। कठोर जल के उपयोग से
कुछ त्वचा संबंधी विकार तथा बालों के झड़ने की समस्या भी उत्पन्न होती है।